जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। आज का प्रसंग है जो एक व्यक्ति से मैं मिला, उन्होंने बोला मुझसे, जो हम भी पूजा पाठ करते हैं, आप भी तिलक चंदन लगाते हैं, कहाँ कुछ देखते हैं, बड़ी राम नाम करते हैं, हनुमान को याद करते हैं, कुछ नहीं होता है। बात सही है। हमको उनकी बातों बड़ी ध्यान से, बड़ी रोचक और बड़ी गोता लगा के हम सुन रहे थे और सुनने में मुझे बड़ी मज़ा आ रहा था। भाइयों, आज का प्रसंग बड़ी रोचक है और इसी पे चर्चा करूंगा और उन आदमियों को भी मैं आज इसी प्रसंग के माध्यम से समझाना चाहूँगा और बोलना चाहूँगा। यदि यह प्रसंग उनके तक जाए तो रुचि से ज़रूर सुनिएगा। जवाब तो मैं दिया हूँ, लेकिन उस जवाब से मैं भी उतनी ज़्यादा संतुष्ट नहीं हुए, ताकि उस टाइम में सही समय पर सही माने शब्द भगवान कभी कभी नहीं देते हैं। जानते हुए भी सही शब्द मुझे मेरे मुख में नहीं आया, जिससे मैं अतृप्त सा रह गया। तो भाइयों, इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें। ठीक है, चलिए मैं शुरू करता हूं इसी प्रसंग को और छोटी सी ही मैंने समय में मैं चाहता हूं इसे समाप्त करूं। भाइयों, बात सही है। पूजा पाठ, भजन कीर्तन, सत्संग जितने भी करने वाले आदमी हैं, उनको मैं देखता हूं जो प्रायः करके वो भगवान पर से ही दुखी हो जाते हैं और भगवान पर ही उनका जो रहता है, क्या कहता है, नाराजगी रहता है और नाराज होते होते दिल उनका खिन्न हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? स्वाभाविक सी बात है। भगवान आपसे क्या कर रहा है? भगवान का आप पूजा कर रहे हैं तो भगवान आपको कुछ करने आता है कि पूजा पाठ छोड़ दो, या भगवान आपका अपराध करता है या कुछ करता है, आप नाराज क्यों होते हैं? हम भगवान का पूजा करते हैं, अपना कर्म करते हैं, हमको भगवान से नाराजगी क्या? जो हमको दिए नहीं, धन दे देंगे तो हम खुश हो जाएंगे, या हमें संपन्न कर देंगे तो हम खुश हो जाएंगे? नहीं, ये सब का बहुत बड़ा एक मूल कारण है। कारण यह है, जो हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारी आशा है और हम आशा और फल लेकर के उनका पूजा पाठ शुरू किए हैं, तो हमको क्या होता है, हम असंतोष भगवान के प्रति जाहिर करते हैं क्योंकि हमारा पूरा नहीं हो रहा है। पूरा नहीं हो रहा है, समय देख रहे हैं, अपने ज़िंदगी को पहाड़ समान समझते हैं, जिस वजह से हम भगवान पर से नाराज होते हैं। नहीं भाइयों, ऐसा नहीं करना चाहिए। कहिए क्यों? भगवान क्या चाहते हैं, ये चीज़ को जानना बड़ी मुश्किल है। एक बात का बताइए, भगवान का हम पूजा पाठ, भजन कीर्तन, सत्संग करते हैं, लेकिन भगवान को जिस रोज़ मेरा समय होगा उसी रोज़ देंगे, उससे पहले नहीं देंगे। क्योंकि कहते हैं न, समय पाव तरवर फले के तक सींचे नीर। कितनों नीर को हम सींचेंगे तो हमको समय पर, भाग्य से पहले और समय से पूर्व कुछ नहीं मिलता है। ये बात को नोट कर लीजिए। कहिए क्यों? भगवान का भक्ति हम करते हैं, हो सकता है हम बहुत बड़ा पाप करके आए होंगे, बहुत बड़ा पापी होंगे। मैं खुद अपने पर लेके कहता हूँ, मैं बहुत पूजा पाठ करता हूँ, तो हम क्या करने लगेंगे? पूजा पाठ का मुझे क्या होगा? अहंग हो जाएगा। जब हम कहेंगे भगवान का राम राम बहुत करते हैं, बहुत हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, बहुत सुंदरकांड पढ़ते हैं, तो ये सब क्या हो गया? अहंग हो गया। तो भगवान आपको हमको थोड़ी बोलते हैं भगवान जो हमारा पूजा पाठ करो। नहीं, भगवान बोलने नहीं आते हैं। आपका जो मर्जी है, आपको ज़िंदगी दिया है, जैसे जीना है जी सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप, स्वतंत्र हैं जीने के लिए अपनी ज़िंदगी। लेकिन हमको लगाव है। अब मान के चलिए इस मनुष्य जोनी में आए हैं, कहते हैं ना, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिलता, बहुत बड़ी भाग्य होती है, तब मनुष्य जोनी में हम लोग आते हैं। और मनुष्य जोनी में आकर के क्या करते हैं? वही कुसंगत में जाते हैं। संगति तो पाना मुश्किल है। संगति बिना भगवान की कृपा से नहीं पाइएगा। आजकल रामचरितमानस पाठ का देखिएगा, हम दोहा और चौपाई, 5 चौपाई देते हैं, जरूर सुनिएगा, जो हम 1 बजे देते हैं रामचरितमानस का। इससे कलयुग के आपका सारा पाप जो है नष्ट होगा और पूरे जो पाप करते हैं, सुनते सुनते आप भजन कीर्तन सत्संग से जुड़ जाइएगा और सकारात्मक विचार से जुड़ जाइएगा, जरूर सुनिएगा। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो पूजा पाठ करने से असंतोष में नहीं रहना चाहिए। कहिए क्यों? हमारे जितने भी पूर्व जन्म के, जन्मों जन्मों के पाप कर्म हैं, भगवान क्या करते हैं ना, वो जब आप भगवान के तरफ
एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान आपके तरफ 100 कदम बढ़ाते हैं। और 100 कदम बढ़ाने का मतलब क्या होता, तकलीफ आपका बढ़ जाता है। कहिए क्यों? आपका जो बोरा का बोरा और छीटा का छीटा पाप जो करके हम लोग आए हैं, तो वो तो रखा हुआ है, तो उसको भगवान क्या करते हैं ना, बहुत जल्दी निष्कासित करने लगते हैं। निष्कासित करने इसलिए लगते हैं प्रभु, जो ताकि ये मेरे तरफ आ रहा है तो इसको जल्दी हम अपने संसर्ग में लाएं, जल्दी इनको ऊंचा उठाएं, जल्दी इनको कुछ देने लायक बनाएं। तो उस बीच में क्या होता है, हमारी तकलीफ बढ़ जाती है। जब तकलीफ बढ़ जाती है तो हम क्या होते हैं, भगवान पे ही नाराज हो जाते हैं। जो प्रभु आपने जितना मैं पूजा पाठ आपका करता हूं, उतना आप क्या कहते हैं जो हम मुझे तकलीफ देते हैं, बड़ी माने हम लोग निगेटिव हो जाते हैं। तो भगवान पर से निगेटिव होना नहीं है, क्योंकि हमारे भगवान जो हैं, देखिए यहाँ पे जो हम वीडियो बनाते हैं तो लगते हैं श्री राम के दूत श्री हनुमान जी आकर के किसी पक्षी रूप में आवाज दिया करते रहते हैं, घर के पास बराबर देते रहते हैं, जय श्री राम। तो होता क्या है, जो आपकी तकलीफ बढ़ती है, निश्चित रूप से भगवान के नज़दीक जितना आप जाइएगा आपका तकलीफ उतना बढ़ेगा, क्योंकि जितने पाप का क्षय भगवान तेजी से कराना चाहते हैं आपका, तो आप उल्टा उसको समझ लेते हैं। आपका भगवान तेजी से पाप का क्षय करना चाह रहे हैं अच्छे चीज देने के लिए, और हम और आप क्या है, भगवान पे ही नाराज हो जाते हैं। जो जितना पूजा पाठ हम करते हैं ना, भगवान उतना मुझे तकलीफ देता है। हम लोग समझ नहीं पाते हैं भगवान की ईश्वरी वाणी, तो समझना मुश्किल है। तो समझना मुश्किल है तो नाराजगी होना आसान है, क्योंकि नाराज हो जाएंगे तो होगा क्या, उस टाइम में कितने भक्तगण जो है छोड़ देते हैं, पूजा पाठ करना छोड़ देते हैं। छोड़ देने से क्या होता है, भगवान भी तब आपको छोड़ देंगे। तो छोड़ देंगे तो आप जस का तस, एक कहावत नहीं है, पुनर्मूसिको भव, सुने होंगे, पढ़े होंगे आप लोग। तो इसलिए पूजा पाठ को छोड़ना नहीं चाहिए। आपके जितने भी पाप का है, भगवान का पूजा पाठ करते हैं तो आपकी तकलीफ बढ़ेगी, आपकी दुख बढ़ेगी, आपकी चिंतन बढ़ेगी। इसमें आप कभी कभी अपने आप को अकेला पाइएगा, बिल्कुल अकेला पाइएगा। उस रास्ते पर कोई आपका साथ नहीं होगा। मरने वक्त तो भैया कोई साथ नहीं जाता है, तो आज ही क्यों नहीं हम अकेला जी लें। अकेला जीने का जिंदगी, अकेला जिंदगी जीने का अपने जतन में लाइए, अपने को अकेला रहने का अनुभव कीजिए। अकेला रहिए, देखिए अकेला बैठिए, आप नहीं बैठ पाइएगा, क्योंकि वह या तो संत ही बैठ सकता है अकेले कहीं, या कैदी ही बैठ सकता है अकेले कहीं, क्योंकि तो उसकी कैदी की मजबूरी है। मगर संत अपने खुशी से अपने अंत माने एकांत, अंत तो होना है, तो क्या करते हैं, पहले ही वो एकांत हो जाते हैं, अकेले बैठते हैं। संत को देखिएगा वो प्रभु से के याद में अकेले बैठते हैं। तो इसलिए यदि आपको कुछ पाना है तो अकेला जीना सीखिए, क्योंकि आपको उस समय में जब भगवान का पूजा पाठ करेंगे तो तकलीफ जब बढ़ेगा तो सब छोड़ देंगे आपको। उस दिन आपको सब छोड़ेंगे। आप जब किसी के पास जाइएगा तो कोई थोड़ी मना करेगा जो भैया मत आओ मेरे पास, आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको अकेले पथ को, उस डगर को तय करना है भाइयों। तो इसलिए भगवान जो है आपके जितने माने पूर्व जन्म से लेकर के इस जन्म में जितने भी आपके पुण्य कुकर्म हैं उसको क्षय करते हैं, उसका निष्कासन करते हैं। उसी निष्कासन में क्या होता है हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो कभी इस चीज़ को कभी भी अपने दिमाग में मत लाइएगा जो भगवान का पूजा पाठ करते हैं हम तो हमारी तकलीफ बढ़ती है। नहीं, भगवान क्यों आपका तकलीफ बढ़ाएंगे। जितना आप दुखी रहते हैं उससे ज़्यादा भगवान आपसे दुखी रहते हैं। जो इन हमारे भक्त को इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही, इतने इनके माने क्या कहते हैं कुकर्म हैं, किए हुए पाप हैं, मोटरी जो घटाते, यदि एकाएक दे दिया जाए ना तो आप बेचैन हो जाइएगा। एकाएक यदि आपका पुराने जन्मों जन्मों के पाप को घटाने लगे प्रभु तो आप बेचैन हो जाइएगा भाई साहब, सही बोल रहा हूँ। क्योंकि वो धीरे धीरे निष्कासन करते हैं, धीरे धीरे से निष्कासित होता है। आपका पाप या मेरा ही पाप कहिए तो धीरे धीरे प्रभु निष्कासित करते हैं, उसी में बढ़ जाता है। कभी कभी आप यदि भगवान का पूजा पाठ करते हैं तो देखिएगा भगवान सोते वक्त में भी आपको डरावने सपने आएंगे और सोने के क्रम में भी आपका पाप को निष्कासित करते हैं प्रभु।
आपके जैसे भलाई हो, आपका जैसे अच्छा होगा वैसे प्रभु करते हैं, लेकिन उसको समझना मुश्किल है। भाइयों, यदि प्रसंग अच्छा लगा हो तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को क्या कहते हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक जरूर करिएगा। और अगले वीडियो तक मैं ब्रजेश पाठक आप सबों का जो भी मैं क्या कहता है त्रुटि भरा आशा हो, वाणी हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप लोगों के लिए मंगल करता हूँ कि भगवान श्री राम आप लोगों का मंगल करे, श्री हनुमान जी कष्ट हरे। जय श्री राम। प्रभु करे आप सबका कल्याण।